Hello students, welcome back to Quest Pod, the so-called series of weekly talk of English I can say. आज है Quest Pod 21. जैसे कि सब टाइटल्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि मैं आज रीडिंग के बारे में कुछ बोलने वाली हूं, मेन एग्जाम प्रिपरेशन का डिस्कशन होगा, ऑल्सो वर्ड स्मिथ में आज कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग. लेट्स गो फॉर इट फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द रीडिंग. पिछले हफ्ते से लेकर आज तक मैं लिटरली थक गई हूं एक सवाल का जवाब देते देते, और वो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मैम रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा. एक्सेप्ट सुधा मूर्ति जी की किताबें, हमको न्यूज़पेपर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है. So how should we tackle this issue? How should we deal with this problem? Please answer. Students, सिंपल है. आज का पूरा क्वेस्ट पॉट देखना, क्योंकि एंड में भी मैं वही रिंग स्ट्रक्चर पे लाके इस क्वेस्ट पॉट को खत्म करूंगी. रीडिंग इंग्लिश की हार्ट बीट है. रीडिंग इज द पल्स ऑफ द लैंग्वेज. इफ यू डोंट रीड, you don't actually get to the pulse of the language, students. Reading band, English is dead. English को लेकर ही नहीं, with respect to any subject, with respect to any language particularly, reading is so very important, students. और जितने भी competitive exams हैं, उनका structure पूरा reading base होता है. अगर ये तो वही बात हो गई, मैम मुझे क्रिकेट खेलना है लेकिन मुझे बॉल से डर लगता है, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे ब्लड से डर लगता है, मुझे इंग्लिश में स्कोर चाहिए और मैं रीडिंग नहीं करूंगा. इट इज जस्ट द सेम. रीडिंग हैज गॉट नो एस्केप. वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट, यू हैव टू रीड. शुरुआत इसीलिए मैंने कहा कि आप बुक से करें. ठीक है, नहीं पढ़ने से तो अच्छा आप किताबें ही पढ़ लो. देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 30 नॉवेल्स और 30 बुक्स रिटन बाय डॉक्टर सुधा मूर्ति. सो आप वही पढ़ लें. अगर आपको लगता है कि मैम नहीं, न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ना का मन करता है, तो न्यूज इन शॉर्ट टेलीग्राम का एक चैनल है जिसको आप फॉलो करें. यू गेट टू नो डिफरेंट न्यूज. अगर वो भी आपका मन नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, सपोज आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, उसको पढ़ने में तो एटलीस्ट आप टाइम इन्वेस्ट करें. एंड इफ यू फील मैम नथिंग वर्क्स फॉर मी, देन एटलीस्ट स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश वीडियोस और ऑडियोज. ऑडियो इंग्लिश बुक सुनना शुरू करें.
until and unless you involve in the subject or involve in the language won't evolve within you in fact. Clear? So be very particular with respect to reading students. जो मन कर रहा है पढ़े, नहीं पढ़ने से कुछ पढ़ा हुआ फायदा देगा. सिर्फ इतना फर्क होता है कि बुक रीडिंग का जो इम्पैक्ट है, जो बुक रीडिंग के रिजल्ट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म दिखते हैं, इतनी जल्दी नहीं दिखते. न्यूज़पेपर रीडिंग का इम्पैक्ट आपको जल्दी मिलेगा बिकॉज ऑफ द करंट वोकैबुलरी दैट इज देयर इन द न्यूज़पेपर. सो कोशिश ये करें कि जैसे कि मैंने हमेशा से एग्जाम्पल भी दिया है अनिकेत का, 4 साल ये बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते बुक्स रीड करता था. ऑलमोस्ट 200-250 नॉवेल्स इसने कंप्लीट किए हैं. सो 250 नॉवेल्स पढ़ने के बाद इवन आफ्टर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग उसका स्कोर जाके इंग्लिश में 25 का आ रहा है. सेम थिंग मैटर स्टूडेंट्स. बुक रीडिंग को सिर्फ थोड़ा समय लगता है अपना इंपैक्ट दिखाने में. न्यूज़पेपर रीडिंग, फोकस्ड रीडिंग, रीडिंग विद जीएसटी विल गिव यू रिजल्ट्स within 15 days. Clear? So reading has got no escape. First. Second, this was again the next most common question asked by the students कि मैम RRB आ रहा है, हम लोग क्या करें? RRB है, I think expect कर रही हूँ मैं 14 से 15 अगस्त तक आपका RRB का ही फीवर रहेगा, RRB ही चलेगा. So students at least during those days आप इंग्लिश की रीडिंग ना छोड़ें. सिर्फ मैं उतना एक्सपेक्ट करूँ. इंग्लिश का रीडिंग का टाइम निकाल के आप आरआरबी के मैथ्स और एलआर के प्रॉब्लम्स ना करें. आप प्लीज अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहले डिसाइड कर लो. सपोज मेरा मैथ्स एलआर बहुत तूफानी है एंड आई हैव गॉट ब्राइट चांसेस ऑफ क्लियरिंग आरआरबी प्री, तो ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के 1-2 घंटे की रीडिंग चालू रखो, बाकी का पूरा टाइम आप आरआरबी करो, आई डोंट माइंड. लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि नहीं यार, इंग्लिश इज वन ऑफ माई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, in fact English could be the only scoring subject for some of the students, तो इन बच्चों ने फिर SBI क्लर्क मेंस की तैयारी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. आरआरबी प्री, आरआरबी का जो फीवर शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स, जो फेज आ गया है जहां पे सिर्फ मैथ्स और एलआर का जुनून है, ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट इंग्लिश की रीडिंग चालू रखो. मिनिमम 1 to 2 hours ऑफ इंग्लिश रीडिंग विल बी मोर देन सफिशिएंट. वीक में कम से कम 3 इंग्लिश के मॉक टेस्ट होने चाहिए. मिनिमम 3 इंग्लिश मॉक टेस्ट इन अ वीक शुड बी गिवन. अगर आपको लगता है मैम की प्री का स्कोर 20-22 के ऊपर है तो 2 प्री के 1 मेंस की. अगर आपको लगता है नहीं मैम मेरा प्री का स्कोर अभी भी 15-16 के बीच में है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट 3 प्री के मॉक टेस्ट पूरे वीक में इंग्लिश के आपने देना चाहिए. सेक्शनल भी दे, आई डोंट माइंड, ओवरऑल दे, आई डोंट माइंड, बट आरआरबी प्री है इसीलिए इंग्लिश को निग्लेक्ट करोगे तो यू योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस. क्लियर? इंग्लिश को गैप दिया तो इंग्लिश वापस सीधे 0 पे आता है. मैथ्स एलआर का ऐसा फंडा नहीं है. मैथ्स एलआर को आपने गैप भी दिया तो वो जहां थे वही सावधान पोजीशन में खड़े रहता है. इंग्लिश नहीं खड़े रहता. इंग्लिश रिवर्स गियर में पकड़ लेता है, वो पीछे जाने लगता है. सो इंग्लिश की रीडिंग मत छोड़ना. इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट, ओवरऑल मॉक टेस्ट का इंग्लिश को हिस्सा बनाए और वीक में एटलीस्ट 3 इंग्लिश के मॉक टेस्ट विद एनालिसिस along with reading of minimum an hour, 2 hours, 3 hours will work. Clear? Nothing specific. आपको बुक रीडिंग करना है करिए, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है करिए, आपको आर्टिकल पढ़ना है पढ़े, बट प्लीज कीप रीडिंग. आरआरबी प्री है इसलिए इंग्लिश को मत भूलो. इंग्लिश को 15 दिन का गैप बोले तो बहुत बड़ा गैप होता है. जो स्कोर 15-16 तक आ रहा है, अगर 15 दिन का आपने आरआरबी के चक्कर में इसको ब्रेक दिया, वो स्कोर डायरेक्टली 3-4 पे आने को कम नहीं है. इंग्लिश रिवर्स गियर में ज्यादा तेज भागता है. नेक्स्ट, मेन एग्जाम प्रिपरेशन. यस, मेन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दी हाउ यू हैव टू मूव व्हेन इट कम्स टू मेंस. द फर्स्ट पार्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्पेसिफिकली रीडिंग, एडिटोरियल, एटलीस्ट 5 आर्टिकल्स, मिनिमम 5 आर्टिकल्स एडिटोरियल के. सेकेंड, 2 आरसी. एक आरसी रीडिंग कैन का करना है जो एसएसए के मेन चैनल पे आता है, और एक आपको करना है स्मार्ट कीड़ा से. यस, 2 आरसीज यू हैव टू गो, और एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट. आप सेक्शनल दें, आप ओवरऑल दें, पर वीक विथ एनालिसिस. अक्षदा का क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम तो सबने देखा ही होगा ना. अक्षदा का क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम तो सबने देखा ही है. वो बच्ची को जो बैंकिंग 1 साल में निकालती थी, 3 साल लगने का एक ही रीजन था, बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड द वे
to go for analysis after the mock exam. Mock exam के बाद analysis बहुत important है. This is for mains. This is for mains exam. Nothing beyond this. Okay. इस बार का वर्डस्मिथ कुछ नया है. नया कैसे? आज मैं वन ऑफ माय फेवरेट एवेंजर्स जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को रिलेटेड कुछ वर्ड्स लेने वाली हूं. आप भी ये गेम खेल सकते हैं. कोई भी आपका फेवरेट हीरो, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी को रिलेटेड कितने सारे शब्द आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, चेक करते हैं. मेरा फेवरेट डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं किन शब्दों से जुड़ा है, किन शब्दों से घिरा है, किन क्वालिटीज से घिरा है. सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस मूवी में एज एन एरोगेंट न्यूरोसर्जन, राइट? He is considered to be, or in fact professionally he is a neurosurgeon. Arrogant इसलिए बताया जाएगा, rhodomontade इसलिए बताया जाएगा because he had that kind of attitude कि मैं बहुत कमांड रखता हूं अपने प्रोफेशन पे. अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो. So it starts with he's a neurosurgeon. After that, second point, जहां पे वो the ancient one से मिलता है और वो क्वालिटीज लेता है और क्या बन जाता है? Wizard, sorcerer, magician बन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज. So he becomes a wizard, a sorcerer, a magician. न्यूरोसर्जन से उसका प्रोफेशन अब क्या बन गया? एक मैजिशियन का. करता क्या है वो इस प्रोफेशन में? वो बेसिकली फोरकास्ट करता है. कैसे? टाइम ट्रैवल करके. ही इज अ टाइम ट्रैवलर. फोरकास्ट करता है. फोरकास्ट करना, प्रोफेसी करना, फोरटेल करना, ऑगर करना, ये सारे वर्ड्स उसके साथ जाएंगे. सो बेसिकली अ न्यूरोसर्जन हु बिकम्स अ विजर्ड, अ सॉर्सरर, अ मैजिशियन for protecting the world, for protecting the sanctum. Sanctum is a sacred place. A sacred place को कहेंगे sanctum. उसकी एक अलग ही realm होती है, एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही area. That is realm. Okay? Next other word can you think of? He is very much reasoned. Reasoned यानी बहुत ही sensible और logical. जो भी डॉक्टर स्ट्रेंज करता है उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है. जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज थानोस को वो स्टोन दे देता है आयरन मैन की जान बचाने में. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली थानोस को मारने वाला आयरन मैन ही होता है. सो ही इज वेरी मच रीजन्ड. What else can you think about Doctor Strange? Any other word that comes to your mind when you think about Doctor Strange? Spell. Spell, वो जो येलो कलर की वो चीजें जो बताते हैं, that is spell. Spell का इंग्लिश लिटरेचर मीनिंग अलग है. That is with respect to word. To write down or to pronounce a word is spell the word. But spell का मतलब एक और होता है. Spell यानी अपने ही अपने वश में कर लेना. Yes, through some magical powers जब आप किसी इंसान को वश में कर लेते हो, अपने enchant कर लेते हो अपने तरफ, that is spell. So the magical spell can be seen when it comes to Doctor Strange. और कौन से वर्ड्स हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जा सकते हैं? Yes, the one very important word जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अटायर के साथ जाता है, that's cloak. Cloak of levitation. Cloak of levitation. Cloak जो गाउन जैसा वो पीछे पहनते हैं, that's cloak. Levitation is basically floating or rising in the air. आपने देखा होगा जैसे वो क्लोक पहनते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, he starts rising up in the air. That is cloak of levitation जिसको कहा जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज की. So let's get ready with some new words coming up with one of my favorite Avengers, that is Doctor Strange. The first is he's a neurosurgeon, a bit arrogant neurosurgeon, right? Then he moves on. Haughty neurosurgeon we can say. Then he moves on to become a wizard, a sorcerer, a magician through forecasting, doing some sort of prophecy, augur karna, foretell karna. Next, he wears that cloak of levitation. Cloak, the cover. Levitation, to rise in the air, to float, to lift. Next, spell. He casts a spell. Spell, मैजिकल पावर्स जिससे इंसान उनकी वश में हो जाता है, एक अलग ही दुनिया में चला जाता है. यू मस्ट हैव सीन दैट. नेक्स्ट, ही हैज हिज ओन रेल्म, एरिया. नेक्स्ट, ही इज देयर टू प्रोटेक्ट द सैंक्टम, द सेक्रेड प्लेस. क्लियर? सो ये सारे वर्ड्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के. ही इज वेरी मच रीजन्ड. अगर वो थानोस को टाइम स्टोन देता है उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है. ही इज वेरी मच रीजन्ड, लॉजिकल, एंड ही इज अ टाइम ट्रैवलर.
ठीक है, याद रहेंगे ये वर्ड्स? चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड वी टॉक अबाउट ग्रामर गीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब हम ग्रामर में बहुत सारे बच्चे जहां पे गड़बड़ करते हैं और कंफ्यूजन होता है कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन की जोड़ी है, कौन सा वर्ब कौन से प्रेपोजिशन को सूट करता है, फिट करता है, which verb is an apt choice for the particular preposition or which preposition is an apt choice for that particular verb। इसको देखने के लिए ही स्टूडेंट्स एक चीज अच्छे से समझिए, देयर इज नो ग्रामेटिकल रूल कि इस वर्ब के साथ यही प्रेपोजिशन जाएगा। तो बेसिकली आपको वर्ब के साथ उनके कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशंस को लर्न करना पड़ता है। वर्ब्स के साथ उनके कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशंस को लर्न करना ही उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, rather than just thinking about the grammar rules that design the particular preposition with that particular verb। इसीलिए कुछ prepositions कुछ verbs के साथ fix है। For example, for, if you go for the word for, waiting for, apologized for, applied for, ask for and prepare for, ये सारे verbs के साथ for जाता है। Next, from, protect from, recovered from, next, saved from, suffer from। So please remember, at least आप इतने words को तो रट्टा मारे। I'm waiting for the bus। I have apologized for being late। He has apologized for being rude। Clear? Next, I have applied for the job। Asking for a coffee, he's asking for a cup of what, sorry, he's asking for a cup of coffee, she's asking for a glass of water। Next, I have to prepare for my exam। she will protect you from, किससे बचाया जाएगा? he has recovered from, कौन सी बीमारी से अच्छे हुए हो? then she has saved him from and suffering from। next, verbs with in के कौन से verbs हैं? I believe in, specializes in and succeed in life। प्लीज रिमेंबर, जो हाईलाइट कर रही हूं उनको आप नोट डाउन करें, पेन डाउन करें, याद रखें। ऑफ, अप्रूव ऑफ, डाइड ऑफ, स्मेल्स ऑफ। ऑन, डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन, रिलाइंग ऑन एंड अग्री ऑन। Agree on anything, agree with someone on a particular topic। This is the last। to के साथ कौन से जाते हैं? Please learn। listening to, what are you listening to? Introduce yourself to Mr. so and so। refer to, responded to, apologize to, with, agree with someone, provide जिस चीज से दी जाती हो, dealing with। so you have to remember prepositions और verbs की जोड़ी के लिए as such कोई rule नहीं है, so you have to learn them together as connotations that this verb will go with this preposition। okay, let's get ready now for avoidable solecisms। ऐसे grammatical error जो बहुत ही silly mistakes हैं, इनको कहते हैं solecisms। let's get to the first। this is your house। your, तुम्हारा, इसकी करेक्ट स्पेलिंग है Y-O-U-R। you are नहीं, इसका मतलब होता है you are here। इसको आप क्लियर करें, your, तुम्हारा, you are। okay, next, weather versus weather। स्पेलिंग अलग है, मीनिंग बहुत अलग है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज है। दिस इज मौसम। हाउ इज द वेदर टुडे? हाउ इज द वेदर टुडे? इट्स ऑसम, इट्स गुड, इट्स कूल, इट्स हॉट। वेदर, तापमान, मौसम। whether you are doing this or not, this is given for a choice, this is used for a question। weather, different words। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, to versus to। to is an adverb और ये एक preposition है। adverb क्या मतलब है मैम इसका? जब कोई चीज बहुत एक्सेस में होती है, ओके, शी इज टू गुड, बहुत अच्छी है, या शी टू इज कमिंग,
ऑल्सो भी इसका मीनिंग है। एक तो इसका मीनिंग होता है ऑल्सो, और जब हद से ज्यादा कोई चीज होती है, समथिंग विच इज इन एक्सेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू। शी इज टू गुड, बहुत अच्छी है। शी टू इज कमिंग, यानी ये भी आ रही है, ऑल्सो भी जाएगा। टू इज अ preposition, दिस इज अ preposition। वेदर, वेदर, टू, टू एंड योर, प्लीज रिमेंबर दिस। Okay, let's talk about the motivation part, and which is one of the most interesting parts of this quest pod. एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, ठीक है, और फिर आपको इसका सारांश में आपको आज का लेसन मिल जाएगा मोटिवेशन का। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ, यू कैन से, एन इमेजिनरी स्टोरी। एक शीतल नाम की लड़की है, ठीक है। शीतल 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, ठीक है। शीतल अपनी ममा से बहुत प्यार करती है, ममा शीतल से बहुत प्यार करती है, लेकिन शीतल में ना एक आदत बहुत गंदी है कि शीतल खाने के मामले में बहुत चूजी है, सेलेक्टिव है। ये पसंद है ये खाऊंगी, ये नहीं पसंद है नहीं खाऊंगी, और इसकी वजह से उसकी ममा परेशान हो गई उसके नखरे झेलते झेलते। एक दिन मम्मी ने सोचा कि शीतल को सबक सिखाना ही पड़ेगा, शीतल को सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप जब सब सबक सिखाते हैं इसका मतलब वो आपको सुधारने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए करते हैं। तो शीतल की मम्मी ने ठान लिया कि इसकी ये खाने की चॉइस को ना अभी मुझे बदलना है। ठीक, शीतल को वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा नफरत करेले से थी। शी यूज्ड टू हेट बिटर गॉड्स वेरी मच। करेला बिल्कुल नहीं पसंद था। ठीक, एक दिन शीतल स्कूल से वापस आती है, मम्मी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है, आज स्पोर्ट्स का पीरियड था, हमने बहुत खेला। मम्मी शीतल के सामने करेला लाके रखती है सब्जी के फॉर्म में, रोटी। शीतल कहती है मुझे करेला नहीं पसंद, मैं करेला नहीं खाने वाली हूं। मम्मी कहती है ठीक है, घर में कुछ और है भी नहीं, सादी चपाती खा लो। एक दिन शीतल ने एक चपाती सादी खा ली दोपहर में, पेट में थोड़ा बहुत तो आवाज बंद हो गई। रात में फिर भूख लगी, शीतल ने कहा मम्मी खाना दो। मम्मी ने कहा घर में सिर्फ करेला है, इसके अलावा कुछ नहीं है, खाना है तो यही खाओ। शीतल ने कहा मुझे नहीं पसंद करेला, मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी कहती है तुम्हें भूख इतनी लगी नहीं अभी। शीतल कहती है इसका क्या मतलब है, मैं भूखी हूं, दोपहर में भी सिर्फ एक चपाती खाई है, इतनी सी भूख लगी है। मम्मी कहती है नहीं, तुम्हें अभी इतनी भूख लगी ही नहीं है। अगले दिन सुबह टिफिन में मम्मी वही करेला चपाती के साथ देती है। शीतल आधी चपाती रूखी खा लेती है, करेले को हाथ नहीं लगाती है। दोपहर घर वापस आती है, सेम सब्जी, अब तो रोटी भी नहीं खाई जाती शीतल से। रात में सेम सब्जी एंड चपाती, भूखी सो जाती है। अगले दिन टिफिन में भी सेम सब्जी और चपाती देखने के बाद शीतल की भूख शीतल से बर्दाश्त नहीं होती और शीतल करेला खाने लगती है। घर आने के बाद कहती है मम्मी को, मम्मी आज आप यकीन करेगी मैंने टिफिन में करेला खाया। मम्मी कहती है बेटे एक्चुअल में तुम्हें तब भूख लगी थी। मतलब जब इंसान की भूख इतनी होती है तो वो काम कर जाता है जिससे वो हमेशा पीछे हटता है। हासिल करने की अगर इच्छा बहुत स्ट्रांग है तो इंसान को ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखते हैं बीच में। इसीलिए साइकोलॉजी में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है ये, इफ योर वाई इज बिगर देन योर हाउ यू विल श्योरली अचीव योर गोल। मैं ये क्यों कर रहा हूं, अगर ये भूख कोई चीज हासिल करने की, डिजायर, इच्छा कोई चीज हासिल करने की अगर ऑब्स्टिकल से बड़ी है तो इंसान जरूर हासिल करता है, वरना उसको सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही दिखते हैं। इसीलिए बहुत बच्चे ना मैडम मला रीडिंग करू सारखं वाटत नाही, रीडिंग करने का मन ही नहीं करता, इंग्लिश को देखा तो उल्टी जैसे होता है, इंग्लिश एंड करेला इज वन एंड द सेम। करेक्ट, करेक्ट, बट अगर तुम्हारी बैंकिंग की भूख ज्यादा है तो तुम इंग्लिश का वो कड़वा करेला भी चबाओगे। दैट इज द ओनली वे व्हेन यू अचीव योर गोल। तभी वो बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। मुझे खोटे की याद आती है आज भी, बहुत सारे बच्चे शायद खोटे को जानते होंगे। ये एक ऐसा स्टूडेंट था जो मुझसे फर्स्ट टाइम 2017 में मिला था, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट है एसएसए का। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था मैंने कहा था शुभम सर मुझे नहीं लगता है कि बच्चा इंग्लिश कर पाएगा, ही इज वेरी वीक एट इंग्लिश, वेरी वीक, कैसे करेगा यार, इसको सीधा एक सेंटेंस इंग्लिश का लिखना नहीं आता। ये बच्चे ने सिर्फ मुझसे एक बार कहा था मैम जो बोलोगी करूंगा, मुझे बैंक में जाना है, प्लीज आप बताओ क्या करना है। हमारे क्लासेस के बाजू एक छोटा सा हॉल था,
वो हॉल में वो बच्चा 6 घंटे बैठ के उसने तकरीबन 3 से 4 इंग्लिश के रजिस्टर भर दिए थे जीएसटी करते करते। 6 महीने तक उसने अपने आप को इंग्लिश में पूरा झोंक दिया था। एंड फाइनली ही इज सिटिंग इन अ बैंक टुडे, ही इज सिटिंग इन अ बैंक टुडे। तो उसकी क्यों करना है, मुझे ये क्यों हासिल करना है जिंदगी में, ये जो सवाल था ना, ये बड़ा था, इसका जवाब भी बहुत बड़ा था। तो कैसे करना है फिर मायने नहीं रखता है, इंसान वहां तक जाता ही है। मैं ये चीज अपनी लाइफ में क्यों कर रहा हूं, अगर वो चीज हासिल करने का डिजायर, अगर वो चीज हासिल करने की भूख तुम्हारे अंदर बहुत है, तो फिर तुमको कोई ऑब्स्टिकल दिखेगा ही नहीं। क्लियर? सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, if your why is bigger than your how, you will achieve it. मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब अगर बहुत बड़ा है तो कैसे करना, उसका रास्ता बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है? सो अगर इंग्लिश करेला भी है, उस करेले को तुम तभी खाओगे जब बैंक में बैठने का डिजायर तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रांग है। तो इंग्लिश पढ़ने का पर्पस अगर तुम्हारे अंदर बहुत स्ट्रांग है तो इंग्लिश का कड़वा करेला भी तुम चबा जाओगे। इसीलिए कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। इंसान की जरूरत इंसान को हर वो चीज कराती है जिससे वो बचकर भागना चाहता है। अगर बैंकिंग तुम्हारी जरूरत है तो इंग्लिश मुश्किल नहीं है फिर तुम्हारे लिए। अंडरस्टूड? चलो, हैव एन इंट्रोस्पेक्टिव वीकेंड। थैंक यू।